दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमारे पास टाइम नहीं है। खास तौर पे स्टूडेंट से जब ये पूछा जाता है कि भाई तुम्हें कुछ अचीव करना है लाइफ में, हाँ मुझे अचीव करना है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होता है। उन्हें एमबीए करना होता है या एमसीए करना होता है, या उनको कोई कंपनी का प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्रैक करनी होती है, या आईएएस का एग्जाम क्रैक करना होता है, या बैंक का एग्जाम क्रैक करना होता है। जो कुछ भी उनका है वो उनके दिमाग में तो चल रहा होता है कि उन्हें करना है, लेकिन वो अक्सर ये कहते हुए मिलते हैं कि कॉलेज से टाइम ही नहीं मिलता है, जो भी उनकी एक्टिविटीज चल रही है उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता है। यही बात कई बार वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी करते हुए मैंने सुना है, जब वो लोग ये कहते हैं कि हमें अपने जॉब में मजा नहीं आ रहा है और हम कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें समय नहीं मिल रहा है। ये समय नहीं मिल रहा है, ये क्या है? ये टाइम को मैनेज ना कर पाने की दिक्कत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये हर किसी की जरूरत है। आपका गोल कुछ भी हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, सभी लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है, पर उसको अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। तो आज के वीडियो में हम यही देखें। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, आज इसी मुद्दे पर मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। हो सकता है कि ये मुद्दे पर आप बहुत सारे वीडियो कंटेंट देखते हो, लेकिन मैं जो बातें आपको बताऊंगा ये वो बातें होंगी जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी हैं और इससे मुझे फायदा हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं ये टेस्टेड है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी टिप्स में से कोई ना, कम से कम मैं बोलता हूं, मैं शायद 5 टिप्स आपको दूंगा, लेकिन कम से कम एक टिप को भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। यानी आपके लाइफ में जो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत थी वो एकदम से आप देखोगे कि कम हो गई है, अब आपको ज्यादा समय मिलने लगा है। तो मैंने एक तरीका क्या अपनाया था। मैं सबसे पहली टिप जो आपको दे रहा हूं वो ये है कि आप एक टू डू लिस्ट जरूर बनाएं। मैं हमेशा डेली बेसिस पे एक टू डू लिस्ट बनाता हूं। यानी मेरे पास, मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में हमेशा ये चीज रहती है, टू डू लिस्ट। इसके लिए आप चाहे कोई एप्लीकेशन यूज कर लें, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस भी आती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको कोई एप्लीकेशन की जरूरत पड़े। आप सिंपली एक नोटपैड में भी ये चीज लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से काम को लिखना है जो आपके पेंडिंग वर्क है, जो आपको आज करने हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई गोल नहीं है तो आपको टाइम मैनेज करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम फिर मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी लाइफ तो यूं ही चल रही है, आपकी गोल है ही नहीं कुछ भी। लेकिन अगर आपका कोई गोल है, कुछ लक्ष्य है, उसको आपको हासिल करना है, तो आपको उसको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। उससे रिलेटेड सभी काम को प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। तो आज आपको डिसाइड करना है कि हर दिन मेरी क्या प्रायोरिटी, आज मुझे क्या करना है, क्या क्या काम करना है। तो आप अपनी टू डू लिस्ट में लिखिए उन बातों को पॉइंट वाइज कि ये 4 काम, ये 5 काम है जो आज मुझे करने हैं। जब आपके सामने वो चीजें लिखी रहती हैं तो आपके वो ध्यान में भी रहती हैं और आप उसको टाइम देते हो। तो इसीलिए टू डू लिस्ट जरूर बनाना, वरना हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ हमको करना है, लेकिन हम उस चीज को कहीं लिखते नहीं है। तो होता यह कि हम उसको स्किप कर जाते हैं। और टू डू लिस्ट में ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि टू डू लिस्ट में आपने 5 पॉइंट्स लिखे हैं तो 5 आज हो जाएंगे, ऐसा कई बार नहीं होगा। तो उसके लिए आप रिग्रेट फील मत करिए, लेकिन टू डू लिस्ट फिर भी आप मेंटेन करिए, क्योंकि उससे चीजें याद रहेंगी और आप ऑनेस्टली उसको ट्राई करोगे करने के लिए। इसलिए टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी टिप मैं आपको दे रहा हूं, आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। कई लोगों का प्रोडक्टिव टाइम होता है कि वो रात को काम अच्छे से करते हैं, कई लोगों का प्रोडक्टिव टाइम होता है कि वो सुबह के टाइम बहुत अच्छे से काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और शायद साइंटिफिकली भी ये बात सही होगी, कि सुबह का टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। फिर भी ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस बात को थोड़ा गौर करें कि आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है, तो जैसे मैं समझता हूं कि मेरा जो प्रोडक्टिव टाइम है वो सुबह का है। तो अगर मैं सुबह 2 घंटे कोई पर्टिकुलर काम करता हूं, तो वही काम अगर मैं शाम को या रात को करूंगा तो शायद मैं 4 घंटे ले लूंगा।
यस, हम जब टाइम को मैनेज करने की बात करते हैं तो हमें कुछ काम करने हैं और वो काम करने में लगता है कुछ समय। अगर वही काम करने में कम समय लग जाएगा तो हमारे पास समय बचेगा। और टाइम को मैनेज करने का मतलब एक तरह से यह भी है कि हमें समय को बचाना है ताकि हमारे जो पेंडिंग टास्क हैं वो पूरे हो सकें। तो अगर आप अपने प्रोडक्टिव टाइम को समझ पाए, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सुबह का टाइम। मैं जानता हूं सुबह उठना एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है लोगों के लिए, लेकिन यकीन मानिए अगर जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करना है तो आपको डिसिप्लिन तो लाना ही पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के कभी लक्ष्य पूरा नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। आप ये सोचें कि कैजुअली कोई एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं होता। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें। आपको अगर कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो आप तय कर लीजिए कि आपको सुबह इतने बजे उठना है। वो हो सकता है कि आप 5 बजे उठें, 4 बजे उठें, 6 बजे उठें, वो आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से या जो भी आप कर सकते हैं बेस्ट, वो आप करने की कोशिश करिए। सुबह के टाइम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय नॉइज नहीं होती, उस समय फोकस ज्यादा बनता है। शुरू में हो सकता है कि आपको सुबह उठने के बाद भी नींद आ रही है, तो मैं बोलूंगा सुबह उठ के नहा लो सबसे पहले, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। या फिर सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक कर लो या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, तो आपकी बॉडी में हीट आ जाएगी, तो आप थोड़ा सा जो नींद की बात है ना वो खत्म हो जाएगी। तो आपसे सुबह अगर हो सके तो 2-3 घंटे आप काम करके देखिए। ये अगर आपने कर लिया तो आप कम समय में ज्यादा काम करने लग जाओगे। तीसरी मेरी टिप ये है कि आप अपने सोने और खाने के टाइम को फिक्स कर लें। अगर आप डेली सेम टाइम पे सोते हैं, सेम टाइम पे उठते हैं, सेम टाइम पे खाना खाते हैं, लगभग सेम टाइम पे ही आप डेली इस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी बॉडी थकेगी नहीं। आपकी बॉडी नेचुरली वो सारे काम कर पाएगी जो आपने प्लान करे। होता क्या है ना कि हम लोग कई बार सोने में लेट हो जाते हैं या हम प्रॉपरली अपने नींद को टाइम नहीं देते और कभी कभी शेड्यूल चेंज करते हैं। अब बॉडी को आदत पड़ी है सुबह देर से उठने की, तो फिर किसी दिन अचानक आप सुबह जल्दी उठने को कहते हो तो उसे बड़ी तकलीफ होती कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी हैबिचुअल होती है जैसी आप उसकी आदत बनाना चाहें। तो यदि आप अपने खाने और सोने के टाइम को फिक्स कर देते हैं तो फायदा ये होगा कि बॉडी उसके साथ सिंक हो जाएगी, ट्यून्ड अप हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। जैसे सुबह जल्दी उठना एक आदत की बात है। अगर रोज हम रात को सही समय पे सो जाते हैं, प्रॉपर नींद ले लेते हैं और सुबह टाइम पे उठ जाते हैं, तो कुछ दिन, एक आध हफ्ते आपको एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी अपने आप उस समय नींद खुल रही है और आप आराम से पूरी एनर्जी के साथ सुबह काम कर पा रहे हैं। चौथी टिप मेरी ये है कि आप जो छोटा छोटा टाइम दिन भर में मिलता है उसकी भी वैल्यू करें। अक्सर क्या होता है कि हम उस छोटे से टाइम की कभी वैल्यू नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपको बोला जाता है कि यार आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आपसे बोला जाता है कि यार फलाने अंकल आए हैं, उनको स्टेशन तक छोड़ने जाना है। अब स्टेशन तक छोड़ने जाना है तो ठीक है, अभी वो तैयार हो रहे हैं, उसके बाद जाना है। तो हम बैठे हुए हैं कि चलो ठीक है वो आएंगे फिर उनको छोड़ेंगे। हमारे पास 10 मिनट हमने ऐसे ही खराब कर लिए। या कहीं पर सपोज करो हम किसी का वेट कर रहे हैं या हम बस स्टॉप पर हैं या कहीं पर भी हम वेटिंग मोड में तो हम टाइम को किल करने के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि ऐसा छोटा छोटा 5-5, 10-10 मिनट का बहुत सारा टाइम दिन भर में मिलता है। क्या हम इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर सकते? मैं कहता हूं अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट को अपने साथ हमेशा रखिए। चाहे वो मोबाइल में रख सकते हैं, चाहे बुक के फॉर्म में, नोटबुक के फॉर्म में रख सकते हैं, और आप कहीं पर भी कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो जो भी आपका लक्ष्य होगा ना वो पूरा करने में आपको ये जो 5-5 मिनट का समय मिल रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे दिन भर में ये 5-5 मिनट करके कई सारे घंटे बन जाते हैं। तो ये हमने सोचा ही नहीं था कि दिन भर में हमारे पास 1 घंटा 2 घंटा हम यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो जो 5-5 मिनट आपको मिलता है ना, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। और 5वीं टिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। जो आपके दिन भर में डिस्ट्रैक्टिंग वाली एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रिड्यूस करिए या खत्म कर दीजिए।
क्योंकि आप जब एक तरफ बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरी तरफ आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं। तो यहां जरूरत है आपकी विल पावर की। मान लीजिए आपको मोबाइल में किसी गेम को खेलने का बहुत ज्यादा शौक लग गया है, अब उससे इतने एडिक्टिव हो गए हैं कि आप जब भी मौका मिलता है, अरे 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, और 15-20 मिनट बाद आप उठते हैं, यानी वो गेम खेलने लगते हैं, सोचते हैं कि 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, फिर वापस से मैं अपना पढ़ाई का काम करूंगा, लेकिन वो 5 मिनट नहीं होता, वो पता चलता है कि 15-20 मिनट हम वही काम कर रहे हैं। या हमने सोचा कि चलो यार दोस्त से बात कर लेते हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, आधे घंटे उसी में निकाल दिए। या हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर कुछ मूवी देख लेते हैं, तो पता चला कि वो पूरा यूट्यूब में हमने एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस देखना चालू किया, तो 2 घंटे उसी में खराब कर लिए। हम ये क्या कर रहे हैं? हम एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और दूसरी तरफ हम टाइम को खराब कर रहे हैं। तो अगर आपको वाकई में चिंता है कि आपको गोल अचीव करना है, तो फिर आपका विल पावर इतना मजबूत होना ही चाहिए कि आप अपने इन ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपको आपके लक्ष्य से अलग कर रही है, आपका टाइम खराब कर रही है, उनको तुरंत रोक सके। देखिए, अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है, तो बड़ा हासिल करने के लिए थोड़ा सा त्याग तो लगता है, कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो सेक्रीफाइस कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, यही चीज है। तो ये जो मैंने 5 टिप्स आपको दी हैं, अगर आप इन टिप्स को मानते हैं, और इन टिप्स में से मैं बोलता हूं 1 या 2 टिप को भी बहुत ध्यान से मान लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास टाइम एक्स्ट्रा आ गया है, और इस टाइम का यूटिलाइजेशन आप अपने गोल को अचीव करने में कर सकते हैं। ये सब चीजें मैंने भी करी हैं, और जरूरत पड़ती है मैं अभी भी कई बार करता हूं, और जब मैं करता हूं तो मेरे गोल्स अचीव होते भी हैं। तो मुझे मालूम है कि ये सब बहुत मीनिंगफुल है, और इट्स ओके कि हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग अपने टाइम को खराब करते हैं, ऐसा होता है। मैं भी हो सकता हूं कि कभी मैं वीडियो गेम खेलने लगा, या मैं भी हो सकता है कि मैं मूवी देखने लगा, मैं भी हो सकता है कि आज मैं काम नहीं करना चाहता हूं, तो आई वाज जस्ट चिलिंग, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। इट्स ओके, कभी कभी ऐसा होता है, तो इट्स ओके। अब इसका बोझ मत लीजिए अपने सिर पर। लेकिन अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया, कोई गोल आपने सेट किया है, तो उसके लिए डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। ये चीजें जब आप गोल अचीव करना चाहते हो तब बीच में नहीं आनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, साल भर बिना रुके, किसी दिन कोई ब्रेक लिए, मैंने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करी थी। तो एक समय होता है जब आपको मेहनत करनी होती है, उसके बाद फिर आपको ब्रेक लेने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप अभी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये समय ब्रेक लेने का नहीं है, ये समय मेहनत करने का है, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने का है। डिसिप्लिन लाइफ आप जीने की कोशिश करिए, अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करिए, और जो 5 टिप्स मैंने दिए हैं आप उनको अपनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये काम का हो सकता है लोगों के, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। जितना हो सकता है इसे शेयर करिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको करियर गाइडेंस, मोटिवेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न करने के ढेर सारे वीडियोस मिलते हैं, और हम हर हफ्ते आपको कई सारे वीडियोस देते हैं। हमारे 4 अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं, जिनके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिखे हुए हैं, जिस पर हमारे वेरियस कंटेंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लोगों को भी इसके बारे में बताएं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।